मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बच्चा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन क्या है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। सपनों की एक नई सुबह थी। हाथों में मेहंदी की महक अब भी ताजा थी। और आंखों में एक सुनहरी जिंदगी की चमक। लेकिन किसे पता था कि प्यार की ये दास्तां सिर्फ कुछ दिनों में सिमट कर रह जाएगी। पहलगाम की खूबसूरत वादियां वहां आए लोगों के लिए काला दिन बन गई। जब नवविवाहित लेफ्टिनेंट विनय कुमार आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। नेवी लेफ्टिनेंट विनय कुमार, जिनकी उम्र मात्र 26 साल थी, आतंकियों के कायराना हमले का शिकार हो गए। आपने आप बोले ना मुझे, पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वे अभी कुछ ही दिन पहले 16 अप्रैल को गुरुग्राम की हिमांशी से मसूरी में विवाह के बंधन में बंधे थे। जिंदगी ने जैसे उनके लिए एक नई सुबह शुरू की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन था और उसके बाद वे अपने हनीमून के लिए कश्मीर की ओर रवाना हुए थे। कौन जानता था कि ये खूबसूरत वादियां अचानक गोलियों की आवाजों से गूंज उठेगी। हिमांशी, जिन्होंने विनय के साथ पूरी जिंदगी जीने का सपना देखा था, उन्होंने आज विनय को खो दिया। गनीमत रही कि वे इस हमले में बाल बाल बच गई, लेकिन उनके मन में जो घाव हुआ है वो शायद जीवन भर ना भर सके। विनय के पिता राजेश कुमार पानीपत में जीएसटी कार्यालय में अधीक्षक हैं। अपने माता पिता के इकलौते बेटे विनय 3 साल पहले भारतीय नौसेना का हिस्सा बने थे। वे कोच्चि में तैनात थे और कुछ दिनों की वैवाहिक छुट्टी लेकर आए थे। वहीं हिमांशी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। उनके पिता हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। विनय का जन्मदिन 1 मई को आता है। घर में मिठाई बननी थी, मोमबत्तियां जलनी थी, लेकिन अब वहां मातम पसरा हुआ है। बहन सृष्टि रातों रात जम्मू के लिए रवाना हुई और घर के बाहर खामोश पड़े रिश्तेदार और परिचित बस एक ही सवाल लिए खड़े हैं। दादा हवा सिंह और घर की महिलाएं अब तक इस बात से अनजान हैं कि घर का चिराग बुझ चुका है। कोई कैसे बताए एक माँ को कि उसका बेटा अब लौट कर नहीं आएगा। बता दें कि मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम के पहाड़ी क्षेत्र बैसरन में मंगलवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। कुछ वहां बने रिजॉर्ट के ओपन रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे और कुछ आसपास घूम रहे थे। ऐसे में वर्दी में 5 आतंकी पहुंचे। एक दरवाजे पर ठहर गया और 4 ने अंदर घुसकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक गोलियों की आवाज से वहां अफरा तफरी फैल गई। गोलियां चलाने वाले घूम घूम कर पर्यटकों के करीब जाते और उन्हें पास से ही गोली मार देते। घोड़े वाले और स्थानीय दुकानदार भी वहां से भाग गए। उधर गोली चलते पर्यटक यहाँ वहां भागने लगे और छिपने का प्रयास करने लगे, पर दूर दूर तक खुला मैदान होने से उनको छुपने की जगह नहीं मिली। ये क्षेत्र चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और सुरक्षा बल का शिविर भी आसपास नहीं है। इस हमले के वक्त का मंजर बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दहशत ने किस कदर लोगों